Assalamu alaikum students. I'm your teacher Sadaf Sajjad here from Aisha Bhavani College. Second year physics mutual induction. Yesterday we discussed the self inductions and self inductance. It is related to the mutual inductions. What is the mean of the mutual? Mutual, the word is together and someone attached with some other person. लाइक दिस कि फेसबुक पर आपके अक्सर आपकी फ्रेंड लिस्ट में लिखा होता है दैट वन इज़ योर म्यूचुअल फ्रेंड, दैट इज़ योर शी इज़ योर म्यूचुअल फ्रेंड एंड समवन अदर इज़ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ योर फ्रेंड लिस्ट. ओके, सो ऐसा इंसान जो दो लोगों को लिंक कर रहा होता है, यानी उसका इफ़ेक्ट दूसरे के ऊपर भी पड़ रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास लिखा होता है म्यूचुअल फ्रेंड. इसी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो सेल्फ इंडक्शन के साथ रिलेट कर रही होती है. फॉर एग्जांपल चैप्टर 14 में फर्स्ट क्लास से हम आपको यही बताते हुए आ रहे हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल में से करंट पास आउट हो रहा होता है तो उसकी सराउंडिंग में क्या क्रिएट हो रही होती है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही होती है. ये देखिएगा मैग्नेटिक लाइंस जो है वो शो कर रही हैं मैग्नेटिक फील्ड्स को. ठीक है, ये जो लाइंस प्रोड्यूस हो रही है ये मैग्नेटिक फील्ड को हमें बता रही है. ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इसके बिल्कुल पास एक और कॉइल रख दूँ, चले ये एक और कॉइल है, फ़िलहाल इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा और इसको मैं कनेक्ट कर रही हूँ गैल्वानोमीटर के साथ, ताकि अगर इसमें से जैसे ही करंट फ्लो हो तो गैल्वानोमीटर पर डिफ्लेक्शन हम देख सकें और हमें मालूम हो सके कि करंट यहाँ से पास आउट हो रहा है. इस कॉइल को जो कि सोर्स बन रहा है जिसमें से करंट गुजर रहा है बैटरी के साथ अटैच है, इसको मैं कह रही हूँ प्राइमरी कॉइल, और इसको मैं कह रही हूँ सेकेंडरी, इसको मैं कह रही हूँ सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, यानी प्राइमरी में से जो करंट गुजर रहा होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि प्राइमरी आईपी, और इसमें से जब करंट गुजरेगा तो उसको हम कहूँगी सेकेंडरी करंट. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जब आएगी टाइम जो ड्यूरेशन होगा वो टी पी कहलाएगा, और यहाँ पर भी टाइम ड्यूरेशन जो होगा टी एस कहलाएगा. ठीक है क्लास, चले आगे देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जब इसमें से क्रिएट हो रही थी तो वो मैग्नेटिक फील्ड ने इस कॉइल के साथ अटैच, इस कॉइल के अंदर से भी गुजरना शुरू कर दिया. ठीक है, यही वाली मैग्नेटिक फील्ड्स जाहिर है जब एक बॉडी किसी जगह पर है और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है तो वो बॉडी उस मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगी, उसके सराउंडिंग में आएगी. अगर मैं यहाँ एक मैग्नेट रख दूँ, ये मैंने रख दिया, देखिए क्लास, एक मैग्नेट रखा नॉर्थ टू साउथ, और उसके पास मैंने बिल्कुल पास ही मैंने एक सिक्का रख दिया, 1 रुपीज़ का एक सिक्का. ठीक है, देखिएगा इस मैग्नेट की सराउंडिंग में इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी जिसने फ़ौरन इसको अट्रैक्ट किया, और ये सिक्का फ़ौरन इसके साथ यहाँ आके स्टिक हो गया, यानी फ़ौरन मैग्नेटिक फील्ड ने उसको अपनी तरफ कैच किया और स्टिक हो गया. ऐसे ही है, अगर मैं मैग्नेट को यहाँ रखूँ और मैं काफ़ी दूर, तो ये उसकी मैग्नेटिक फील्ड की सराउंडिंग से बाहर होगा, इतनी जल्दी ये उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा. सेम यही सिचुएशन है यहाँ पर कि जब इस प्राइमरी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही थी तो उसकी जो इंडक्शन ऑफ लाइंस थी वो इस सेकेंडरी कॉइल के अंदर से गुजरना शुरू हो गई. और हमने ये भी पढ़ा था कि करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और जब किसी कंडक्टिंग वायर या कॉइल के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाए तो उसमें कौन सा करंट इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है. क्या होता है, ईएमएफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो जाता है. तो यहाँ पर जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल में से गुजरना शुरू हुई तो यहाँ क्या चीज़ प्रोड्यूस होना शुरू हो गई थी, सेकेंडरी कॉइल में करंट, जिसकी वजह से हमारे जो है वो गैल्वानोमीटर ने डिफ्लेक्शन करना शुरू कर दिया था. उसकी पेन डिफ्लेक्ट हुई आगे पीछे, जिससे हमें मालूम हो गया कि हमारे सेकेंडरी कॉइल में से कितने परसेंट या कितनी यूनिट जो है वो हमारी करंट पास हो रहा है.
दिस इज कॉल्ड द दिस ऑल सिचुएशन इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। इसे कहते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन, यानी जो इफेक्ट इसमें हो रहा है इसके कुछ इफेक्ट्स इसके बराबर में होंगे बॉडी में। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। छोटी सी डेफिनेशन में आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। अ फिनोमेना इन विच अ चेंजिंग करंट इन वन कॉइल, a phenomena in which a changing current in a one coil induce an EMF, कि जब एक कॉइल में इंड्यूस EMF प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स, and in other coil produce the induced EMF is called the mutual induction। यानी एक करंट कैरिंग कंडक्टर कॉइल में से करंट गुजर रहा है और उसकी वजह से किसी दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है। देखिए क्लास, इसमें करंट इंड्यूस नहीं हो रहा क्योंकि इसमें तो हम करंट खुद बैटरी से प्रोवाइड कर रहे हैं, जबकि इसमें जो है वो करंट प्रोड्यूस हुआ है और वो इंड्यूस जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो ये पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है, म्यूचुअल इंडक्शंस कहलाता है। ठीक है क्लास। दिस कॉइल इन विच करंट इज चेंज इज कॉल्ड द प्राइमरी कॉइल, यानी जिसमें करंट में चेंजिंग आ रही हैं वो क्या कहलाता है, प्राइमरी करंट। और जिसमें इंड्यूस करंट डेवलप हो रहा है, ईएमएफ डेवलप हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी करंट। इट्स कॉल्ड सेकेंडरी करंट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चले जी, म्यूचुअल इंडक्शंस हमने अभी तक क्या पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शंस की डेफिनेशन लिखिए स्टूडेंट्स। द एबिलिटी ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल, द एबिलिटी ऑफ द पेयर, ये दो कॉइल है, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द pair of coil to induce an EMF in one of the coil, to induce an EMF in one of the coil by changing the current in the other is called the mutual inductance। मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। The ability of a pair of coil to induce an EMF in one of the coils by changing current in the other is called mutual inductance। ठीक है क्लास। द एबिलिटी ऑफ अ पेयर, द एबिलिटी ऑफ द पेयर, ये दो पेयर हैं, पेयर ऑफ कॉइल, ये दो कॉइल्स हैं, टू इंड्यूस एन ईएमएफ इन वन, द इंड्यूस इन एक में, इनमें से एक में जो है वो इंड्यूस हो रहा है, इंड्यूस EMF in one of the coil by changing the current in the other। इस करंट में चेंजिंग, इसके करंट में चेंजिंग होने की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इंड्यूस EMF इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है क्लास। फार्मूला देखिएगा, मैथमेटिकली फॉर्म इसकी देख लें। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिएगा। इंड्यूस EMF
ईएमएफ किस में इंड्यूस हो रही है? सेकेंडरी में, तो मैं यहाँ लिखूंगी एस। इंड्यूस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी चेंज इन करंट डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। और ये दोनों किसके होंगे? प्राइमरी के। यानी प्राइमरी के करंट को चेंज होगा, जो टाइम के साथ साथ चेंज होगा करंट, उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है? सेकेंडरी। यानी जितना करंट चेंज होगा उतना ही इंड्यूस होगा ईएमएफ। नेगेटिव साइन हमेशा शो होगी क्योंकि लेंज लॉ, और लेंज लॉ को मैं अच्छे तरीके से क्लियर कर चुकी हूँ। वो तमाम स्टूडेंट्स जो आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस लेक्चर को अटेम्प्ट करने से पहले आप फैराडे लॉ, लेंज लॉ और सेल्फ इंडक्शंस को लाजमी अटेंड करें उस लेक्चर को। उसके बाद इस लेक्चर को सुने, क्योंकि जब तक कि आप पिछले वो 3 फैराडे लॉ, लेंज लॉ और सेल्फ इंडक्शन को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको म्यूचुअल इंडक्शन समझ नहीं आएगा। ठीक है, चलें जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस ईएमएफ विद द प्राइमरी करंट एंड टाइम। तो जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उठाते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है। सेल्फ इंडक्शन के लिए हमने कैपिटल एन यूज़ किया था, इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? म्यूचुअल के लिए एम। ठीक है, एम इज़ फॉर द म्यूचुअल इंडक्शन, डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी पी। ठीक है, वेयर, मैं यहाँ लिख देती हूँ, वेयर एम इज आ कांस्टेंट कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, एंड द नेगेटिव साइन शोज द लेंज लॉ। ठीक है, चलें जी। अब हमें क्या मालूम करना है? हमें ईएमएफ इंड्यूस नहीं मालूम करनी, हमें क्या मालूम करना है? म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज कैसे करेंगे? देखिएगा, ये हमारा फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्शन, ईएमएफ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो हमें मालूम करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला। तो ई एस इजिकल्स टू माइनस का एम डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी पी। हमें क्या मालूम करना है? ई एस। डेल टी जो है वो यहाँ चला गया और आई वहाँ चला गया, इजिकल्स टू यहाँ पी लगा देते, यहाँ भी पी लगा देते, माइनस का एम। माइनस के साइन मैं वहाँ ले जाती हूँ ताकि मेरे पास अकेला एम आ जाए। तो ये आ गया म्यूचुअल इंडक्शंस ऑफ ई एस टी पी डिवाइडेड बाय आई पी। ये आपका फार्मूला है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। ठीक है, क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो किन चीज़ों पे अफेक्ट करती है? तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, देखिएगा, फैक्टर अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन पर जो फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे, वो नंबर 1 क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कॉइल के अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो, कॉइल का एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरे नंबर पर आ गया डिस्टेंस बिटवीन कॉइल्स। यानी अगर हम आपके पास डिस्टेंस दोनों कॉइल में बहुत ज़्यादा होगा तो इंड्यूस ईएमएफ भी कम होगी, एरिया भी ज़्यादा, जितना कम हो या ज़्यादा हो वो भी डिपेंड करेगा, और नंबर ऑफ टर्न्स भी म्यूचुअल इंडक्शन पर इफ़ेक्ट करेंगे। ठीक है क्लास, चले जी जल्दी से हेडिंग डाल लें, न्यूमेरिकल्स ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल
इंडक्शन। शाबाश, जल्दी से निकालें, बुक्स निकाल लें जल्दी से अपनी, और कैलकुलेटर्स भी निकाल लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स करेंगे। एग्जाम्पल्स इसलिए करवाती हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्ज़ाम में। एग्जाम्पल से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आते हैं, इसलिए आपको बुक की न्यूमेरिकल सॉल्व करना आना चाहिए। जब आप बुक की न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर आपके लिए जो है वो एक्सरसाइज करना मुश्किल नहीं होता। ठीक है जी, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि सेल्फ इंडक्शन का फार्मूला क्या होता है। चलें जी, ईएमएफ इन सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। ई इजिकल्स टू माइनस का एल डेल आई डिवाइडेड बाय डेल टी, ठीक है। फिर दूसरी हेडिंग डालते हैं, ईएमएफ इन म्यूचुअल इंडक्शन, secondary EMF in the EMF of secondary coil is equals to minus m del I upon del t, ठीक है। ये दो न्यूमेरिकल यूज़ होंगे आपके सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन में। ये दो फार्मूले यूज़ होंगे आपके न्यूमेरिकल्स में। चलिए इंशाल्लाह कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल्स ऑफ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शंस के सॉल्व करेंगे। आज इसलिए बता दिया ताकि आप कल मेंटली तौर पर रेडी रहें कि हमने कल जो है वो न्यूमेरिकल्स करने हैं। किसके करने हैं? सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन के। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।